सेवा और सुशासन की भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने 8 बरस के जो कार्यकाल में काम हुए वो इसमें कोई दो राय नहीं कि 8 साल बेमिसाल है। और उसका प्रमुख कारण है हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गांव गरीब के दिल को जानता है और गांव गरीब के दिल को जानते हुए, उसकी परिस्थितियों को जानते हुए युवाओं को, महिलाओं को, हमारे व्यापारियों को, हमारे किसानों को, इन सब को सशक्त करने के लिए जिस तरह से उन्होंने 8 वर्ष व्यतीत करते हुए विभिन्न काम किए, काम अनेक हैं। यदि मैं उन कामों को गिनाने लगूं तो मैं सोचती हूं कि आप कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने उद्बोधन में सारी बातें कही हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इस सेवा और सुशासन की भावना को लेकर हम अब गांव-गांव जाएंगे, जहां-जहां हमारे कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि हम आम जनता से संवाद करके, लाभार्थियों से संवाद करके उनके जीवन में आई हुई प्रगति, उनके जीवन में आए हुए बदलाव को भी समझेंगे और फिर हमारी सरकार आने वाले समयों के लिए और अधिक सफल नीति बनाएगी। चुनाव लोकतंत्र के अनुरूप ही होने चाहिए, लेकिन राजस्थान को बंजर भूमि समझकर, बाहर के लोगों को आयातित कर, यहाँ के योग्य कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं को, उनको दरकिनार करते हुए यदि कांग्रेस इस तरह का नाटक करती है तो जनता उसका जवाब देगी। बाड़ेबंदी तो बाड़ेबंदी है, विधायकों को जवाब देना है, सुरक्षा लगी हुई है। कांग्रेस की आदत है बाड़ाबंदी करने की। इस 3.5 साल के शासन में अनेक बार बाड़ाबंदी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटलों में बाड़ाबंदी करके ऐश आराम करवाना, MLAs को अभी ट्रांसफ़र की दुकान खोल दी, खूब कमाओ और वोट दो, यही भाव है इनका। कांग्रेस हमेशा झूठ पर राज कर रही है, भारत सरकार की योजनाओं को अपने नाम से प्रचारित करके लाभ लेना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है और सेवा और सुशासन की कल्पना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है और वो जन जन तक पहुंच चुकी है और हम पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। कांग्रेस के बड़े नेता झूठे हो गए, रोज़ झूठ बोलते हैं, कहाँ तक हम उसका जवाब दें आपको। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर जो आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने जा रहा है और बढ़ रहा है, ऐसे में ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हमारे ही जम्मू कश्मीर में रहने वाले 3-4 नेता जो बार बार धारा 370 को वापस बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर, उनका ऐश आराम, उनके खजाने थोड़े रिक्त होते दिखाई दे रहे हैं। हम आह्वान करेंगे आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर की प्रगति को देखें और हिंदुओं के प्रति जो अन्याय होता है उसका बदला गिन गिन कर लेंगे इनसे हम।